सोशल नॉर्म्स आर कल्चरली एस्टेब्लिश्ड रूल्स। ये जो हमारे सोशल नॉर्म्स है ये कल्चरली एस्टेब्लिश्ड एक रूल्स है, एक स्टैंडर्ड्स है, एक किस्म से गाइड है जो डिफाइन करते हैं क्या सही है, क्या एक्सेप्टेबल है हमारा ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी में, चाहे वो किसी ग्रुप में हो या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस में हो। एंड द नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज़। ये जो हमारे नॉर्म्स है सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड है, जैसे इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हो गए, ये हमारे सोशल वैल्यूज़ है। इन शॉर्ट, नॉर्म्स आर ए बंडल ऑफ डूज एंड क्लोन्स एंड आर रूल्स टू रेगुलेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर सोशल ऑर्डर। अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो ये एक किस्म से बंडल है क्या हमें काम करने चाहिए, और यही रेगुलेट करता है इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। द रूल्स और एक्सपेक्टेशन दैट डिटरमाइन एंड रेगुलेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन ए कल्चर, ग्रुप और सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल नॉर्म्स। जो हमारे रूल्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है सोसाइटी का उसे ही हम सोशल नॉर्म्स कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे सोशल नॉर्म्स की, जिससे आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देयर आर मैनी सोशल नॉर्म्स वाइडली एक्सेप्टेड इन वेस्टर्न सोसाइटी। दे कैन रेंज फ्रॉम वंस एक्सपेक्टेड वाइल इन पब्लिक्स टू वंस दैट आर इन रिगार्ड्स टू डाइनिंग और बीइंग ऑन ए फोन। चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो या खाना खा रहे हो, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो होते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी में ये एक्सेप्ट किए जाते हैं, एज वेल एज हमारी इंडियन सोसाइटी में भी मोस्ट ऑफ दिस नॉर्म्स फॉलो होते हैं। सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग पब्लिक बिहेवियर, जैसे कि हमें गुड इम्प्रेशन बनाने के लिए इस कम्युनिटी में कुछ सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट किया है, हर जगह ये कॉमनली एक्सेप्टेड है। सच एज हमें जब भी किसी से मिलते हैं हमें उन्हें नमस्कार करके, अस्सलाम बोल के, सत श्री अकाल बोल के या हेलो करके ग्रीट करना चाहिए। मेक डायरेक्ट आई कंटेक्ट विद द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। जब भी हम किसी से बात कर रहे हो तो हमें सीधा उनकी आंखों से आंखें मिला के बात करनी चाहिए, ना कि नजर झुका के, नजर छुपा के या इधर उधर देखते हुए। डू नॉट कर्स इन पोलाइट कन्वर्सेशन एंड ऑलवेज अवॉइड रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स। हमें कभी भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी को रेसिस्ट, किसी के जात पे, किसी के कलर के बेस पे या किसी के रिलीजन के बेस पे हमें किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, और कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। बी काइंड टू द एल्डरली लाइक ओपनिंग अ डोर और गिविंग अप योर सीट। हमें हमेशा काइंड रहना चाहिए। जब भी कोई बुजुर्ग हमें मिले हमें उनके लिए जैसे दरवाज़ा खोल देना चाहिए या उन्हें सीट दे देनी चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, हमें काइंड रहना चाहिए। इफ़ यू हिट और बम्प विद समवन बाय एक्सीडेंट से आई एम सॉरी। अगर आप किसी को चोट पहुंचा देते हो तो आपको एज सिंपली सॉरी बोलना चाहिए, ना कि उनके साथ बहस करने बैठ जाओगे कि अपनी गलती ना मान के आप अपना ईगो सामने लाओगे। इफ़ समवन स्नीजेस नियर यू से ब्लेस यू। जब भी आप कभी किसी पब्लिक प्लेस में या घर पे भी छींक मारते हैं तो आपको ब्लेस यू कहना चाहिए या गॉड ब्लेस यू कहना चाहिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एंड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स व्हेन फिनिश्ड। हमें वॉशरूम जाने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, इससे सफाई मेंटेन रहती है और हमारे बीमार होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। डोंट इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर टॉकिंग, वेट फॉर देम टू फिनिश एंड देन टेक योर टर्न। हमें कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपनी बात कंप्लीट ना कर ले। हमें पहले उनकी बात कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए, फिर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सोशल नॉर्म्स फोन यूज करते हुए। बीइंग ऑन ए फोन, स्पेशली ए स्मार्टफोन, इज समथिंग वी ऑल डू नाउ थ्रू आउट द डे। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल नॉर्म्स व्हेन यूजिंग ए फोन। आजकल का जो हमारा जमाना है वो स्मार्टफोन का जमाना है, बट बहुत सारे लोग फोन से बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं इस जमाने में। तो हमें कुछ नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, जैसे जब हमें कभी फोन आए तो हमें हेलो बोलना चाहिए। ये हम करते हैं, और ये जो हम नॉर्म्स पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी हम फॉलो भी करते हैं। डोंट टेक ए फोन कॉल ड्यूरिंग डिनर आइदर इन पब्लिक और एट होम।
हमें कोशिश करनी है कि खाना खाते वक्त हमें फ़ोन कॉल कम से कम अटेंड करना चाहिए और हो सके तो हमें बिल्कुल ही फ़ोन को दूर रखना चाहिए अपने से। हमें ऐसी कोई भी जगह फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पे इसका उपयोग करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। डोंट टेक्स्ट व्हाइल ऑन अ डेट और एंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन विद अनदर पर्सन। जब भी हम किसी स्पेशल पर्सन के साथ डेट पे गए हो या मैरिज के बाद अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अगर आप किसी डेट पे गए हो तो आपको कोशिश करनी है कि किसी और पर्सन का मैसेज या फोन कॉल अटेंड नहीं करना है। एक्सपेक्ट योर फैमिली मेंबर्स। सोशल नॉर्म्स व्हेन डाइनिंग आउट। जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहां पे भी कुछ नॉर्म्स हमें फॉलो करने होती है। च्यू विद योर माउथ क्लोज्ड एंड अवॉइड मेकिंग लाउड साउंड्स व्हाइल च्यूइंग। जब भी हम अपना खाना खा रहे हो तो हमें खाने की लाउड आवाजें नहीं करनी है, जैसे कुछ लोग करते हैं, चबाते हैं जोर जोर से और वो दूसरों को भी इरिटेट करती है। डू नॉट ईट ऑफ अनदर पर्सन प्लेट विदाउट आस्किंग। हमें अपनी प्लेट छोड़ के किसी और की प्लेट से खाना नहीं उठाना चाहिए बिना उसकी परमिशन के। ऑलवेज थैंक यू सर्वर। जो भी आपको खाना दे आपको उसे थैंक यू धन्यवाद कहना चाहिए। डू नॉट बी लाउड और वल्गर और डिस्टर्ब अदर डाइनर्स। जब भी आप कहीं बाहर गए हो खाना खाने तो आपको चिल्ला चिल्ला के या जोर शोर से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए कि दूसरे भी डिस्टर्ब हो। आपको मैनर्स रखने हैं। सोशल नॉर्म्स ऑन एलिवेटर्स। स्टैंड फेसिंग द फ्रंट, डू नॉट टर्न अराउंड एंड फेस अदर पैसेंजर्स। हम जब भी एलिवेटर मतलब लिफ्ट पे चढ़ते हैं हमारा फेस डोर की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे खड़े हुए पैसेंजर्स की तरफ होना चाहिए। नेवर पुश एक्स्ट्रा बटन्स, ओनली द वन फॉर योर फ्लोर। हमें वही बटन प्रेस करने चाहिए जिस फ्लोर पे हम जाना चाहते हैं। Social norms in the classroom and school. Students learn from an early age that there are certain norms to follow while in class or at school. Some examples include: do not use a cell phone during class. Texting and making calls are not appropriate in class time. बच्चे को स्कूल टाइम पे फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए क्लास में। फ़ोन कॉल या मैसेज करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है क्लासरूम में। डू नॉट सिट इन अदर्स पीपल असाइंड चेयर। एक बच्चे को किसी और की चेयर पे नहीं बैठना चाहिए जो उसे असाइन नहीं हुई हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर की चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं जब वो क्लासरूम में नहीं होते हैं। कम टू क्लास प्रिपेयर्ड विद बुक पेपर पेन एक्स्ट्रा। बच्चे को घर से बुक पेपर और पेन लेके ही आना चाहिए क्लासरूम में। डू नॉट बी रूड टू टीचर्स और योर क्लासमेट्स। एक स्टूडेंट को अपने टीचर्स या क्लासमेट के साथ रूडली बिहेव या गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। अराइव टू क्लास ऑन टाइम। एक स्टूडेंट को हमेशा टाइम पे स्कूल जाना चाहिए। सोशल नॉर्म्स इन द वर्क प्लेस। In the professional world, there are social norms to follow to make the workplace function smoothly. These includes the following: dress neatly and appropriately for the job. हमें साफ सुथरे और अपने प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। Be on time and follow the schedule that you are given. हमें हमेशा टाइम पे ऑफिस जाना चाहिए और साथ में वही स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए जो हमें दिया गया हो। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए और साथ में हमें फालतू की गॉसिप्स में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए अपने काम में और साथ में जो भी हमारे स्किल्स है हमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नोटिफाई सुपरवाइजर्स इफ यू आर सिक एंड अनेबल टू मेक वर्क। अगर आप बीमार हो तो आपको लीव दे के इन्फॉर्म करना चाहिए अपने सुपरवाइजर को कि आप काम नहीं कर सकते हो। इफ यू नीड टू लीव अर्ली, नोटिफाई योर बॉस एंड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट। अगर आप हाफ डे लीव भी लेना चाहते हो तो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दो जिससे कि वो अरेंजमेंट कर सके कि अगर आप चले भी जाते हो तो ऑफिस का काम नहीं रुके। हमें अपने कोलीग्स या कोवर्कर्स के साथ रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए। नेक्स्ट, जेंडर स्पेसिफिक सोशल नॉर्म्स. There are certain norms expected for each gender that have existed for a long time. हर एक जेंडर के लिए एक एक्सपेक्टेड रोल पहले से ही डिसाइड है जब से हमारी सोसाइटी बनी है।
While these are examples of norms that have changed over time and are still changing, they still persistent in many communities. Many of gender norms are stereotypes and can be considered discriminatory. Some example of gender specific norms include the following. जो बहुत सारे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है वो एक स्टीरियोटाइप बन चुके हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखा जाता है। जैसे कि पहले भी एंशिएंट टाइम में जो सती प्रथा थी, डोवरी सिस्टम है जो, वो एक किस्म से भेदभाव है वुमेन के लिए। तो आज भी हम देखते हैं जैसे स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, गर्ल्स वेयर पिंक एंड बॉयज़ वेयर ब्लू, कि लड़कियां पिंक ही पहनती है और लड़के ब्लू कलर पहनते हैं। मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट शो इमोशन, कि आदमी को हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए और उसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। जबकि इमोशन को एक्सप्रेस करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप वीक हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी फैमिली में जो आपके फादर है, जब भी आपको चोट लगती है तो उनको भी फील होता है, उनको भी बुरा लगता है। वुमेन शुड बी केयरिंग एंड नर्चरिंग। तीसरा स्टीरियोटाइप है कि वुमेन हमेशा केयरिंग ही होनी चाहिए और नर्चरिंग, कि वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये भी स्टीरियोटाइप गलत है। इस स्टीरियोटाइप को भी हमें अपने बिहेवियर से हटाना है। मैन शुड डू रिपेयर्स एट द हाउस एंड बी वन टू वर्क एंड मेक मनी वाइल वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड चिल्ड्रन, कि आदमी को घर के रिपेयर वगैरह के काम करने चाहिए और वुमेन को घर के हाउस होल्ड का काम करना चाहिए एंड साथ में मैन को अर्न भी करना चाहिए। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। अब नया ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, तो इसमें वुमेन और मैन बोथ आर इक्वल, बोथ कैन वर्क एट होम एज वेल एज एट ऑफिस। अ मैन शुड पे फॉर द वुमेन्स मील वाइल गोइंग आउट टू डिनर, कि एक आदमी को ही हमेशा पे करना है वुमेन का बिल, चाहे वो किसी डिनर पे गए हो, लंच पे गए हो। ये भी एक स्टीरियोटाइप है जो चल रहा है। Definitions. According to Young and Mack, norms refer to the group shared expectations. According to H.M. Johnson, a norm is an abstract pattern held in the mind that sets certain limits for behavior. इन डेफिनेशन से हमें ये पता लगता है कि जो सोशल नॉर्म है वो एक ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस है जो सोसाइटी में बनी हुई है और ये हमारे माइंड में, हमारे बिहेवियर में एक लिमिटेशन सेट कर देता है कि हम इससे आगे नहीं सोच पाते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। किंग्सले डेविस 1960 हैज़ गिवन ए एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स आर एज अंडर। जो किंग्सले डेविस है उन्होंने कुछ लिस्ट दी है सोशल नॉर्म्स की। इनमें आते हैं फॉकवेज, मोड्स, laws, institutions, custom, morality and religion, convention and etiquette, fashion and fate. Folkways. The term folkways was introduced into sociological literature by W.G. Sumner in a book with the title Folkways published in 1906. जो टर्म फॉकवेज है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था W.G. समनर ने अपनी एक बुक जिसका नाम है फॉकवेज। तो इसको पब्लिश किया था इन्होंने 1906 में। जो वर्ड फॉकवेज है इसको कहा जाता है वेज ऑफ द फॉक। मतलब फॉक का मतलब है पीपल एंड वेज का मतलब है बिहेवियरल हैबिट्स। फोक हो गए लोग, वेज हो गए हमारे बिहेवियर या हैबिट्स। फॉकवेज आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर। Definitions of folkways. According to Reuter and Hart 1933, the folkways are simple habits of action common to the members of the group. They are the ways of the folks that are somewhat standardized and have some degree of traditional sanction for their persistence. Second definition, McKeever and Page 1949 defined it as the folkways are the recognized or accepted ways of behaving in the society. जो ये folkways है ये एक recognized और accepted ways है कि हमें society में कैसे behave करना चाहिए और हमारी ये जो simple habits होती है, हमारे actions होते हैं जो group में, ये जो हमारे फॉक होता है, ये जो लोग होते हैं इनका बिहेवियर होता है, हैबिट्स होती है, इन्हें ही हम फॉकवेज कहते हैं। आसान भाषा में हम कहेंगे तो फॉकवेज का यही मतलब है कि फॉकवेज एक कस्टमरी, नॉर्मल और हैबिचुअल वेज है ग्रुप के जो एक सर्टेन नीड फुलफिल करते हैं और हमारी डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉकवेज में जैसे कि आप कितनी बार खाना खा रहे हो, कब खाना खा रहे हो,
लंच कैसे करते हो, डिनर कैसे करते हो, कपड़े कौन से पहनते हो, कौन से टाइप का फूड खाते हो, आपका चलने का तरीका क्या है, आपके ड्रेस कोड क्या है, आपके एटिकेट्स क्या है। ये जो सारी एग्जांपल्स है ये फॉकवेज में आती है। एनी रूटीन एक्टिविटी इन इटसेल्फ इज अ हैबिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, बट व्हेन इट बिकम्स जनरल अमॉन्ग द कम्युनिकेटिंग फॉक इट इज नोन एज फॉकवे। आपकी कोई भी हैबिट हो, बट जब वो हैबिट एक ग्रुप फॉलो कर रहा हो और वो जनरली एक कम्युनिकेटिंग फॉक बन जाए तो उसे हम फॉकवे बोलते हैं। फॉकवे का मतलब एक हैबिट ग्रुप की। Out of habits develop the uniformities in habit to which sociologists term as folkways or customs. Not all group habits become general. They differ from individual to individual and place to place. जरूरी नहीं है कि सारे हैबिट्स ही फॉकवेज बन जाए, बट जो बनते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर भी हो सकते हैं और प्लेस टू प्लेस ये फॉकवेज डिफर करते हैं। किसी कंट्री के फॉकवेज अलग होंगे और किसी रिलीजन के फॉकवेज अलग होंगे, किसी कम्युनिटी के फॉकवेज अलग हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट हर जगह के फॉकवेज एक दूसरे से अलग होते हैं। मोर्स W.G. Sumner 1906 holds that the folkways becomes Morse when philosophical and ethical generalization pertaining to societal welfare were added। जो ये folkways है यही मोर्स का रूप ले लेते हैं जब इनमें philosophical और ethical या societal welfare ऐड कर दिया जाता है। जो ये मोर्स है ये strict laws होते हैं सोसाइटी के, ये strictly belief होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। McKeever and Page 1949 write, when the folkways have added to them conceptions of group welfare standard. McKeever and Page 1949 write, when the folkways have added to them conception of group welfare standards of right and wrong, they are converted into modes। जब सही और गलत का स्टैंडर्ड आ जाता है ग्रुप वेलफेयर में तो वो फॉकवेज मोर्स का रूप ले लेते हैं। सिमिलरली डॉसन एंड गेट्स 1948 state, modes are folkways when have added to them through some reflections the judgments that group welfare is particularly depend upon them। ये जो folkways होते हैं यही modes बन जाते हैं जब इनमें कुछ रिफ्लेक्शन दिखे या जजमेंट हो ग्रुप वेलफेयर को लेके particularly डिपेंड हो जाती है इन पे, तो ये modes बन जाते हैं। Modern writers such as Alex Inglis, What is Sociology 1965 had defined Morse as such customs which are not routinely followed but are in addition surrounded by sentiments or values such that failure to follow the expected pattern would produce strong sanctions from one group। जब ये स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस वन ग्रुप के द्वारा लगाई जाती है तो उसमें जब सेंटीमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, वैल्यूज आ जाती है, तो वो एक मोर्स बन जाते हैं। ऑल अबाउट व्यूज कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक फार्मूला। फॉकवेज को हम कस्टम्स भी कहते हैं, जैसे अगर उनमें जजमेंट ऐड हो जाती है राइट और रॉन्ग की तो उसमें एलिमेंट भी आ जाता है ग्रुप वेलफेयर का, तो वो बन जाते हैं मोर्स। आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, फॉकवेज मतलब कस्टम्स प्लस जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग प्लस द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वेलफेयर। जब ये तीनों चीज ऐड हो जाती है तो उनका रिजल्ट क्या निकलता है, मोर्स। Thus, folkways or customs become mores when the ideas of right and wrong along with the doctrine of group welfare are added to them। Thanks for watching। दोस्तों ये वीडियो लंबा होने के कारण हम सोशल वैल्यूज का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो कृपया इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें जिससे कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज पढ़ाएंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.